हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। साथ ही आपने नेट के पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है नेट JRF एग्ज़ाम 2020 करके, वहाँ जाके आप पहले ही क्लास अटेंड कर सकते हो और सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 8 पारिवारिक अध्ययन, संघर्ष झगड़े का समाधान, माता पिता की शिक्षा। ये है टॉपिक, संघर्ष और झगड़े का समाधान। एक दूसरे को सम्मान देना। ये जो संघर्ष और झगड़े का समाधान यही है कि एक दूसरे को सम्मान देना, आर्थिक अभाव को दूर करना, एक दूसरे से संवाद करना, समय देना, उत्तरदायित्व को समझना, ये सब संघर्ष और झगड़े के समाधान हैं। एक दूसरे को सम्मान देना, तो एक वैवाहिक जीवन में दो अलग अलग पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का मिलन होता है। ये होता है जब शादी होती है, जब दो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, उनका क्या होता है, मिलन होता है। इसके साथ ही उनकी सोच, उनकी जो भावना होती है वो भी कैसी होती है, भावनाएं भी कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। इसमें ये आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का क्या करें, सम्मान करें, सहयोग करें। आर्थिक अभाव को दूर करना, आपसी तनाव या संघर्ष को कम करने हेतु व्यक्ति को जो आर्थिक अभाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्या जो आर्थिक अभाव है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और पत्नी और बच्चों को अपने प्रयासों के बारे में बताना चाहिए कि मतलब अगर कोई आर्थिक यानी इनकम में कोई भी अगर उसको कमी है तो उसे दूर करने का क्या करना चाहिए, उससे प्रयास करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों और पत्नी को बताना चाहिए कि हम देखो ये जो आर्थिक कमी है इसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, शायद जल्दी से ख़त्म हो जाए जो आर्थिक अभाव है, जो पैसे की कमी है। इससे परिवार में एक दूसरे के प्रति क्या होगा, पत्नी बच्चे का लगाव बढ़ेगा, विश्वास मौजूद होगा कि कोई बात नहीं, आर्थिक अभाव है, मतलब पापा प्रयास तो कर ही रहे हैं, आज नहीं तो कल तो ये दूर ही हो जाएगा, तो तनातनी नहीं रहती है। एक दूसरे से संवाद करना, समय देना। क्या है, आज के टाइम में इतना सब बिज़ी हो गए हैं कि लोगों के पास बात करने का, समय देने का टाइम ही नहीं है। इसलिए एक दूसरे से क्या करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, अपनी समस्याओं को सामने रखना चाहिए, उन्हें सुलझाना चाहिए, समय देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के हितों को समझे, एक दूसरे की समस्याओं को समझे। तो एक दूसरे से संवाद करना और समय देना। उत्तरदायित्व को समझना, तो क्या होता है कि जब विवाह होता है उसके बाद क्या हो जाती है, जो पति पत्नी के जो उत्तरदायित्व होते हैं, जिम्मेदारी होती है, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इनके अभाव में क्या होता है, और इनके अभाव में क्या होगा, तनाव उत्पन्न हो जाता है। पति अपनी पत्नी और बच्चों की विभिन्न मांगों को पूरा करे, इसके लिए वो पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने पति और बच्चों की जो विभिन्न आवश्यकता है उनको भी ध्यान में रखे। अगर आप चाहते हो कि जो पति है आपकी और आपके बच्चे की, पत्नी की और बच्चे की सभी जो मांगे हैं उनको पूरी करे, तो पत्नी का भी धर्म है कि अपने बच्चों की, अपने पति की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करे। और दाम्पत्य जीवन में जो स्त्री और पुरुष का संबंध मुख्य आधार पति पत्नी का जो पारस्परिक प्रेम है, विश्वास है, ईमानदारी है, समर्पण है, ये है। इन सभी गुणों का होना दाम्पत्य जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन के कल्याण की इस राह पर जीवन साथी के साथ जो सामंजस्य है वो बैठाए रखना बहुत जरूरी है, मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी है।
क्या हो रहा है, जब पति पत्नी जो दाम्पत्य जीवन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है, परिवार का विघटन हो जाता है, टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, वो एक दूसरे की सोच को नहीं समझ पाते हैं। और ये चीज़ें हम लोग बहुत देखने को मिल रहे हैं। साथ ही देखें कि वर्तमान युग में संयुक्त परिवारों का जो तीव्र गति से विघटन हो रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार में लोग नहीं रहते। पहले क्या था, लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, दादी परदादी ताऊ चाचा सब इकट्ठे रहते थे। आज क्या एकांकी परिवार में रहते हैं लोग, कितना छोटे छोटे परिवार में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों को मतलब ज़्यादा हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। तो उत्तरदायित्व को समझना, माता पिता की शिक्षा। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है माता पिता की शिक्षा। बता देते हैं कि आपको कि एक परिवार में माता पिता की शिक्षा अहम भूमिका अदा करती है। कैसी अहम भूमिका अदा करती है? माता पिता सब और शिक्षित परिवार की नींव माने जाते हैं। सब और शिक्षित परिवार की नींव माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा वह कुंजी है जो जीवन के द्वार को खोलती है, जो जीवन के जो द्वार हैं उनको खोलती है। ठीक इसी प्रकार से माता पिता की शिक्षा परिवार के लिए अमूल्य होती है। जो माता पिता की शिक्षा होती है वो परिवार के लिए कैसी होती है? अमूल्य होती है। वर्तमान में माता पिता स्वयं के बच्चों को बचपन से स्कूल में ही भेजते हैं। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि आज के माता पिता बच्चे को बचपन से ही स्कूल भेजते हैं और स्कूल परिवार और बाहरी दुनिया के मध्य माता पिता का एक पुल की भांति कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा कि स्कूल, परिवार और बाहरी दुनिया के मध्य माता पिता एक पुल का कार्य करते हैं। एक पुल होता है, सेतु का काम करते हैं। माता पिता का बच्चों के शैक्षिक कार्यों में उनके लिए उचित स्कूल का चयन करना, उनके लिए बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल का चयन करना, उन्हें दाखिला दिलाना, उनका जो होमवर्क है उसको करवाना, उनकी शिक्षा की योजना बनाना, साथ ही जब उनका 12th कंप्लीट हो जाएगा उनको क्या करना है, उनकी प्रगति पत्र देखना, ये सब क्या होता है? शामिल होता है माता पिता की शिक्षा में। माता पिता की एक योजना ये होती है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। कोई माता पिता हो वो यही चाहेगा उनका बच्चा अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। एक शिक्षित महिला अपने संतान को शिक्षा के प्रति प्रेरित करती है, उसे अच्छी शिक्षा दिलाने का क्या करती है? प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त वो समय समय पर बच्चों को शिक्षा से संबंधित आवश्यक जो दिशा निर्देश है उसे पूरा करने में क्या करती है? सहयोग करती है। पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के माता पिता का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो पारिवारिक जीवन को सही रूप से चलाने के लिए एक शिक्षित माता पिता को होना बहुत जरूरी है। माता पिता की शिक्षा बालकों को भावी पीढ़ी हेतु एक ऐसा मंच प्रदान करती है, एक ऐसा मंच प्रदान करती है जिसके द्वारा जो भावी पीढ़ी का भविष्य क्या उज्ज्वलता की हो जाता है, उज्जवल होता है। और जो क्या होता है, जो एक अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को जानकारी के अभाव में एक शिक्षा के प्रति सही तरीके से प्रेरित नहीं कर पाते हैं और उन्हें सही शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये था आज का टॉपिक। आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो टॉपिक था संघर्ष झगड़े का समाधान, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, और माता पिता की शिक्षा। ये दोनों ही आपकी यूनिट 8 में है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा यूनिट 8 का ही, वो कंप्लीट कराऊंगी। इसमें कुछ भी नहीं था, बस एक मैंने आपको समझा दिया जिससे कि अगर आए तो आप लोग गलत करके मत आ जाए, आपके सिलेबस में टॉपिक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास मिलेगी। साथ ही कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।